हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। तो साथियों, आपके सामने केमिस्ट्री के जो मोस्ट क्वेश्चन है वो रखना चाहता हूं और इस प्रकार की पीडीएफ के द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासों के साथ साथ एमसीक्यू अब करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई प्रति सेकंड है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। यूनिट आपको बता दी और आपको रिएक्शन की जो है कोटि बताई पूछी गई है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया। आप साथ ही साथ आंसर देते रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें कि क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, लेंथेनॉइड तत्वों में एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है। लेंथेनॉइड एलिमेंट जो है इनमें एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आंसर आपके आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे दोस्तों, पीएम प्रोमीथियम जो है वह एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, K2Cr2O7 किस माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक है। तो उस मीडियम का आपको नाम बताना है कि वो एसिडिक होगा कि बेस होगा कि मेरे दोस्तों जो है एक तरह से न्यूट्रल मीडियम होगा, बताइएगा। इसका आंसर है आपका एसिडिक मीडियम, यानी अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेन पलवन विधि के द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। फेन पलवन विधि के द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। आपका जो आंसर है वो होगा मेरे दोस्तों सल्फाइड अयस्कों का। तो आपको पता होगा कि हम सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क को अलग अलग विधि से जो है पृथक करते हैं, उनमें से धातु को अलग करते हैं, ठीक है ना। तो फेन पलवन विधि का यूज अपन सल्फाइड अयस्कों को अलग करने में करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि स्टार्टिंग में आपको आंसर नहीं दिखाया जाए। एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए किस वर्ग की जो है अशुद्धि मिलाते हैं। तो जल्दी बताइएगा मेरे दोस्तों, जल्दी बताइएगा। यहां पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो है ऑप्शन बी, यानी मेरे दोस्तों 15वें और 16वें वर्ग की। आपको पता होगा जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो तो उसमें टोटल 18 वर्ग पढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, धातुओं की चालकता ताप बढ़ाने पर किस प्रकार प्रभावित होती है। तो धातुओं की चालकता मेरे दोस्तों ताप बढ़ाने पर किस प्रकार प्रभावित होती है। इससे रिलेटेड पिछले बार एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, और वो है घटती है। अगर आप धातुओं का ताप बढ़ाओगे तो उनकी चालकता में कमी आएगी। और इसके बाद में ये क्वेश्चन तो आपको आपके बीएससी नर्सिंग के अंदर आ चुका है मेरे दोस्तों। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। मेरे दोस्तों आपका आंसर होगा यहाँ पर बी, और वो है Fe2O3। इस क्वेश्चन में आरबीएससी की बुक्स और एनसीईआरटी की बुक्स में आंसर अलग अलग है, तो इस आंसर को आप थोड़ा वेरीफाई जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वो है, शॉटकी दोष के कारण पदार्थ के घनत्व में ऑप्शन ए कमी होती है, ऑप्शन बी वृद्धि होती है, ऑप्शन सी अप्रभावित रहता है, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर बताइएगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, जल्दी बताएं। देखिए आंसर को चेक करते हैं। यहाँ पर आंसर ए करेक्ट होगा मेरे दोस्तों, और वो है
कमी आती है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और वो है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की आपको क्या पूछी गई है, संख्या पूछी गई है। जल्दी बताइए मेरे दोस्तों। ऑप्शन आप सभी, आंसर आप सभी दे रहे हो, ये अच्छी बात है। और यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा 4। इसके बाद में बात करते हैं कि बीसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है। बीसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है। संकुलन क्षमता को लेकर के एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आप जरूर याद रखना। और आंसर मेरे दोस्तों आप देते रहिएगा, तो जल्दी कीजिएगा। और यहाँ पर आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन सी मेरे दोस्तों, याद रखना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, यानी 68%। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वो है आपका चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है। चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या, ऑप्शन ए है अवयवी कणों से 2 गुनी, ऑप्शन बी है अवयवी कणों के बराबर, सी है अवयवी कणों से आधी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो है ऑप्शन ए अवयवी कणों से 2 गुनी। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मेरा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लेना और आपके सामने रखना। आप इन क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से करना, क्योंकि ये सभी मोस्ट से मोस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए हैं आपके लिए। वर्गाकार निविड़ संकुलन की जो रिक्तियाँ हैं वो कितनी होती है, यानी किस तरह की होती है। आपने पढ़ा होगा षटकोणीय, चतुष्कोणीय, पंचकोणीय, त्रिकोणीय। ये मैंने करवाया भी था एक बार क्वेश्चन। देखिए मेरे दोस्तों, केमिस्ट्री के सभी टॉपिक में अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। जो टॉप से टॉप क्वेश्चन है, बढ़िया से बढ़िया सेलेक्टिव क्वेश्चन है, वो मैं ज़रूर आपके सामने रखूंगा और उनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन है, सेलेक्ट करके और इसके बाद इनकी PDF तैयार की गई है। तो देखिएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आंसर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक के रूप में आप किसका उपयोग करते हो। आपके सामने 4 ऑप्शन है, CHCl3, CHI3, CCl4 या DDT। आंसर पे चलते हैं मेरे दोस्तों, आंसर डी करेक्ट होगा यहाँ पर, याद रखना CCl4। इसके बाद में CO2 किस प्रकार का आणविक ठोस है। CO2 किस प्रकार का जो है आणविक ठोस है, ध्रुवीय, अध्रुवीय, H बॉन्ड वाला, या ये आणविक ठोस नहीं है। तो बताओ देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी कीजिएगा। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्या, बताइए। देखें आंसर पे आते हैं, तो इसका आंसर जो है वो है अध्रुवीय। इसके बाद में नेक्स्ट है हेलो एल्केन का विलोपन किस नियमानुसार होता है। हेलो एल्केन का विलोपन किस नियमानुसार होता है। सेट-जेफ का नियम, लासातेलिए का नियम, बताइए जल्दी, देखें जल्दी बताइएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा और सेट-जेफ नियम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनिल हैलाइड है, तो इनमें से आपको बाइनिल हैलाइड सेलेक्ट करना है, कौन सा है, जल्दी बताइए मेरे दोस्तों, आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है जेम डाई हैलाइड का सामान्य नाम क्या है, जल्दी बताओ। देखें आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, एल्किलिन हैलाइड, एल्किलिडिन हैलाइड, इसके अलावा एल्किलिन डाई हैलाइड। कौन सा होगा मेरे दोस्तों, या एल्किलिडिन डाई हैलाइड, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। आंसर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, एल्किलिडिन हैलाइड जो है ऑप्शन करेक्ट होगा।
मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है क्लोरोक्वीन जो है वो किस रोग के लिए यूज में ली जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, न्यूमोनिया या हैजा? जल्दी बताओ देखें। क्लोरोक्वीन, और पिछले दिनों कोविड के समय भी इस टेबलेट का बहुत ज़्यादा जो है ये सुर्खियों में आई थी, और इंडिया के अंदर इसका काफ़ी प्रोडक्शन होता है, इसलिए अमेरिका ने इसकी डिमांड भी की थी, यहाँ तक कि इंडिया को धमकी भी दी थी। ठीक है ना। क्लोरोक्वीन मलेरिया की दवा है मेरे दोस्तों, बहुत कारगर होती है मलेरिया में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल का नियम किस पे लागू होता है? गैसीय विलयन पर, द्रव्य विलयन पर, ठोस पर कि तीनों पर? जल्दी बताएं मेरे दोस्तों। एक क्वेश्चन और आपका पीछे बचा है, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी द्रव्य विलयन पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, RCl यानी एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे बढ़िया जो विधि है वो कौन सी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, और वो है डार्जन प्रक्रम। अब मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, आप मुझे ये बताना कि इन क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का है और ये क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कारगर साबित हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में यस का जो है साइन करें मेरे दोस्तों। तो इसलिए बहुत से बच्चों के द्वारा इन प्रश्नों को रेडी किया गया है, तैयार किया गया है। जैसे कि इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है ग्लोबल लवण का सूत्र। तो देखिए आप Na2SO4.10H2O। इसी तरह से ZnS के द्वारा किस प्रकार का स्टाइफियोमेट्रिक्स दोष जो है दर्शाया जाता है? तो वो है फ्रेंकेल दोष। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो आप। तो एल्किल फ्लोराइड बनाने की श्रेष्ठ विधि कौन सी? अभी एल्किल क्लोराइड की आपने पढ़ी थी, ठीक है ना। इसी तरह से मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलो। विलियमसन संश्लेषण विधि किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो ईथर के निर्माण में। अगले क्वेश्चन पे चलो। सभी रेडियो एक्टिव क्षय अभिक्रिया किस कोटि की होती है? तो प्रथम कोटि की होती है। अगले क्वेश्चन पे चलो। यदि तत्व सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त हुआ है तो शोधन की कौन सी तकनीक अधिक उपयोगी है? तो वर्ण क्रोमेटोग्राफी, स्तंभ वर्ण लेखनी भी बोलते हैं इसको आप। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है? तो आंसर है संक्रमण तत्व। फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। पर मैग्नेट प्रति चुंबकीय होते हुए भी रंग दर्शाते हैं, क्यों? क्योंकि आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के कारण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी यौगिक की विद्युत चालकता और रंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? तो एन प्रकार का अर्धचालक। अगला क्वेश्चन है जिंक ब्लेड में किस प्रकार की ज्यामिति पाई जाती है? घनीय। अगला क्वेश्चन है डायमंड के प्रति एकक कोष्ठ में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 8 होती है। नेक्स्ट है परासरण की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो एबे नोलेट ने। और जल में घुली ऑक्सीजन किस प्रकार का विलयन है? द्रव। इसके बाद में एथीन का हाइड्रोजन Pt की उपस्थिति में होता है, तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि आपको बतानी है, शून्य कोटि की। भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। कौन सा अयस्क झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा सांद्रित किया जाता है? मेलेना। तो मेरे दोस्तों ये बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे को लगता है कि ये आपके लिए काफी कारगर साबित होंगे। रेडोन का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? कैंसर। फिर सबसे पहले किस उत्कृष्ट गैस की खोज हुई थी? ऑर्गन की। इसके बाद में सिगरेट लाइटर और गैस लाइटर किस धातु का बना होता है? तो देखिएगा इसके आंसर को भी। रसायन का राजा कौन कहलाता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मेरे दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपके लिए कारगर है तो आप मुझे जरूर मैसेज करें, तो मैं इस प्रकार के आपके सामने हजारों क्वेश्चन रखूंगा और जिनसे आपको मदद जरूर मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी आप कमेंट करना।
और मेरे दोस्तों समय समय पर इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थोड़ी देर बाद में एक बीएससी नर्सिंग के बारे में बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूँ वीडियो के द्वारा, आप ज़रूर जुड़ना। और साथ ही साथ थोड़ी देर बाद में ही पैरामेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड भी आज जानकारी आ रही है कुछ स्पेशल, और एम्स की बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की कट ऑफ के बारे में भी जानकारी आ रही है। तो दोस्तों आप सहयोग करते रहें और हम आपके लिए हमेशा नित्य नई जानकारी लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।